अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप सब खैरियत से होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खैर आफियत से रखे। आज की रेसिपी है सीज़न वाइज, जैसे कि माशाल्लाह ऑरेंज का सीज़न है तो सोचा क्यों ना ऑरेंज मूस बनाते हैं। और इसके एक शेल यानी कि आप डिफरेंट तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको केक में भी बना सकते हैं, यानी कि इसका एक केक भी बनाएंगे और इससे शॉर्ट ग्लासेस भी बनाएंगे। हमने कुछ थोड़ा सा यूनिक किया है, थोड़ा सा डिफरेंट, ताकि लुक वाइज भी अच्छा लगे और टेस्ट वाइज भी अच्छा हो। मूस केक बेसिकली बहुत कम बनाया जाता है और ये डेजर्ट, ये होटल लाइन के आइटम है। घर में बहुत कम ये चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन जब आप बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे इसको बहुत पसंद करेंगे। आप इसको बना के अपने पास सेव करें, ठीक है। सीज़न वाइज चीज़ें बनाएं, किसी भी चीज़ का सीज़न आता है ताकि बच्चे डिफरेंट चीज़ें घर में खाते रहें। रेसिपी की तरफ आते हैं। इसके अंदर फ्रेश ऑरेंज जूस हमने निकाल के रख लिया है, साथ में मिल्क ऐड होगा, शुगर है, शुगर बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्रीम मीठी होगी, जेलेटिन और थोड़ा सा इसके अंदर एसेंस यूज़ करेंगे। रेसिपी की तरफ आते हैं। हम इसको मिल्क को हल्का सा बॉईल करेंगे और इसके अंदर डालेंगे जेलेटिन। माइक्रोवेव कर लें, अगर माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर पर या चूल्हे पर आप इसको पका के चीनी डाल दें इसके अंदर। चीनी इसके अंदर डालेंगे, ये देखें ये रेसिपी की तरफ आ रहे हैं। ये शुगर डलेगी इसके अंदर और हल्का सा करेंगे इसको माइक्रोवेव और फिर इसके साथ हम जेलेटिन भी ऐड कर देंगे। ऑरेंज मूस अज्जा, दूध 100 ग्राम, जेलेटिन 5 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, विपी विप डेयरी फ्लेवर 100 ग्राम, माल्टे 6 अदद, ऑरेंज जूस 100 ग्राम, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे। जी जनाब, चीनी और दूध को हमने कर लिया गरम, अच्छे तरीके से माइक्रोवेव कर लिया। अब डालेंगे इसके अंदर जेलेटिन, झटपट बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखेंगे जेलेटिन गया इसके अंदर, हल्का सा करेंगे इसको मिक्स क्योंकि दूध गर्म है हमारे पास। चाहे तो इसको अलग से पानी में भी डाल के जेलेटिन को आप गरम करके वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास मिल्क गरम था, चीनी ऐड हो गई इसके अंदर, जेलेटिन चली गई। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर एसेंस ऑरेंज, बिल्कुल माइनर सा, ताकि जेलेटिन की स्मेल खत्म हो जाए। चलें जी, अब क्या करेंगे इसके बाद, एक बाउल लेते हैं अलग से, बाउल में इसको डाल देंगे और साथ ही डालेंगे फ्रेश जूस, मिक्स करना है। अब नॉन डेयरी क्रीम को विप करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा विप नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा विप करेंगे, आपको दिखा दूंगा इसका टेक्सचर कैसा है। इसको डालेंगे और फिर हम इसको फिल कर देंगे। ये मेरे पास ऑलरेडी मैं इसको बना के रख चुका हूँ, ये देखें इसके खौल को हमने खाली किया। इसको फ्रूटर कहते हैं, मार्केट से आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसको बीच में से खाली कैसे किया ये भी आपको दिखा दूंगा। अब इसके अंदर डालेंगे क्रीम और मिक्सचर हो गया हमारा रेडी। क्रीम को विप कर देते। नॉन डेयरी क्रीम इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये विदाउट फ्लेवर के हैं। अब इसका बूस्ट कैसे होगा फ्लेवर कि हमने जो ऑरेंज जूस लिया है, अगर हम इसके अंदर विप क्रीम डालेंगे तो वो ऑलरेडी वनीला का टेस्ट देता है, तो हमने इसके अंदर डाला नॉन डेयरी विदाउट फ्लेवर के, ताकि ऑरेंज का मजा आना चाहिए। तो इसको विप कर लेते हैं। चलिए जी, क्रीम आपको दिखा देता हूँ क्रीम हमें कैसी चाहिए। ये देखें सॉफ्ट पी गई है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर क्रीम डाल के इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। क्रीम डल गई है इसके अंदर। चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब इसके शेल खाली कर लेते हैं, कैसे करते हैं ये आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, मिक्सर हमारा रेडी है। अब क्या करना है कि ये आपको दिखा देता हूँ इसको किस तरीके से हमने खाली करना है। बाउल लेते हैं, इसको स्कूपर होना चाहिए हमारे पास, ऊपर से थोड़ा सा इसको काटेंगे, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। स्कूपर की मदद से इसको खाली किया जाता है। ये देखें, ये इस तरीके से इसको थोड़ा सा दबा दबा के तो आप खाली कर लें एंड तक के। का जूस निकलता रहेगा, वो आप यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। अगर आपके पास स्कूपर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी इसको खाली कर सकते हैं।
ये देखें तकरीबन खाली हो चुका है ये देखें खाली हो गया ये। इसको यहाँ रख देते हैं। दूसरे को भी ऐसे ही करते हैं, ऊपर से काटेंगे इसको। परेशान नहीं होना आपने, बहुत ही इजी है, लेकिन आपने लेने फ्रूटर हैं, ठीक है। चले जी, ये हो गया है खाली। अब क्या करेंगे, पाइपिंग बैग की मदद से इस मिक्सचर को हम इसके अंदर भर के इसको कर देंगे फ्रीजर। अच्छा जी, ये देखें पाइपिंग की मदद से आपने इसको पूरा भर देना इस तरीके से। ये फिर आपने इसको 1.5 घंटा तकरीबन फ्रीजर में रखना है। जी मेंबर्स, इसके अंदर हमने भर दिया इसको और अब इसको 1 से 1.5 घंटा हम रखेंगे फ्रीजर में। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे के अंदर, ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए और फिर इसका स्लाइस करेंगे। ऑरेंज मूज अज्जा, दूध 100 ग्राम, जिलेटिन 5 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, विपी विप डेयरी फ्लेवर 100 ग्राम, माल्टे 6 अदद, ऑरेंज जूस 100 ग्राम, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे। जी जनाब, 1.5 घंटा तकरीबन इसको रखा और ये बिल्कुल हो गया। इसके अंदर जो मूस डाला था वो जम चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं और इसकी करते हैं ऊपर से डेकोरेशन। डेकोरेशन कैसे की जाएगी ये भी आपको दिखा देता हूँ। आपने ऑरेंज के स्लाइस इस तरीके से इसके ऊपर सेट करने, ये देखें ऐसे करके, और बीच में एक पीस चेरी का रखना है। फिर इसको ट्रांसपेरेंट जेल के साथ थोड़ा सा ग्लेज कर देंगे। अच्छा जी, अब बीच में रखेंगे इसके चेरी। अच्छा जी, ये रेडी हो गया। अब करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लेज। और एक को हम कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके लिए एक अदद लेंगे प्लेट और इसको काटते हैं। अब आपका ऑरेंज मूस हो गया बिल्कुल रेडी। अब आप कस्टमर को सर्व करें, बच्चों को सर्व करें। चाहें तो ऑरेंज सॉस वगैरह इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। रेसिपी हमारी हुई कंप्लीट। इसी को आपने, जैसे मैंने हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि हर वीडियोस में आप लोग कहते हैं कि सर कप और स्पून का हमें बता दें, और मैं कहता हूं कि आप लोग वेट स्केल, अगर आप लोग प्रॉपर बेकिंग करना चाहते हैं तो आप वेट स्केल का यूज़ करें, ताकि आप लोग बहुत अच्छी बेकिंग कर सकें, चीज़ें ज़ाया ना हो, अंडे मैदा चीनी ये चीज़ें ज़ाया ना हो। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि बेकिंग होगी अब हर घर में। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
ऑरेंज मूस, अज्जा, दूध 100 ग्राम, जिलेटिन 5 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, विपी विप डेयरी फ्लेवर 100 ग्राम, माल्टे 6 अदद, ऑरेंज जूस 100 ग्राम, ऑरेंज एसेंस चंद कतरे। तरकीब: एक बाउल में दूध में चीनी शामिल करके हल्का गर्म कर लें। इसके बाद इसमें जिलेटिन शामिल करें। जिलेटिन को अच्छी तरह मिक्स करके ऑरेंज एसेंस शामिल कर दें। अब इसमें फ्रेश ऑरेंज जूस भी शामिल कर लें। इसके बाद व्हिप क्रीम डेयरी फ्लेवर को व्हिप करके इस आमेजे में शामिल करें। इस आमेजे को शैल में भरकर फ्रीजर में तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रख दें। आखिर में डेकोरेट करने के लिए माल्टा और ग्लेज़ वीडियो में बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें।